आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पिछली कक्षाओं में पहले से अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। अब आगे देखते हैं आखिर ये अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। देखिएगा अम्ल किसे कहते हैं तो इसकी एक नहीं तीन परिभाषाएं हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। दूसरा परिभाषा क्या बोल सकते हैं, जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तथा जो जलीय विलयन में H+ आयन लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा कैसे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल क्या कहा जाता है। तथा जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एग्जांपल देखते जाइएगा। एग्जांपल के जैसे मैंने बोल दिया HCl, दूसरा मैंने क्या बोल दिया H2SO4, ठीक है। तीसरा जैसे मान लो क्या चीज हो गया आपका H2CO3, नाम देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड। एग्जांपल देखिएगा जैसे HCl है, जब इसको जलीय विलयन में डालेंगे तभी क्या होगा, H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो जलीय विलयन में कौन सा आयन दे रहा है, ये H+ आयन दे रहा है। और जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्षारक क्या होता है, क्षारक किसे कहते हैं। तो देखिएगा जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं उसी प्रकार क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। तीखे या कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। याद रखिएगा क्षारक कैसे होते हैं, तो क्षारक उसे कहते हैं जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। उसी प्रकार दूसरा देखिएगा, जैसे ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसी प्रकार ये लाल लिटमस को कैसे कर देते हैं, नीले कर देते हैं, नीले कर देते हैं। इसी प्रकार तीसरा देखिएगा, ये जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और ये जो होता है वह जलीय विलयन में OH- आयन देता है। ये क्या देता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है और ये क्या देता है, जलीय विलयन में OH- आयन देता है। तो ये लिखिए OH- आयन देते हैं। एग्जांपल देखते हैं NaOH, KOH, उसके बाद देख लेते हैं NH4OH। नाम देखिएगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी के सभी क्षार हैं, ठीक है। ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये जल में कैसा देते हैं, OH- आयन देते हैं। देखना आगे, जैसे ये NaOH हो गया, इसका जलीय विलयन में टूट जाएगा Na+ और इसमें टूटेगा OH-। और हमने क्या सीखा कि जो OH- आयन देगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्षारक कहलाएगा। ये था किसका परिभाषा, अम्ल और क्षारक का परिभाषा। आगे देखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इस क्षार के बारे में, आखिर इस क्षार और इस क्षारक में क्या अंतर है। तो देखते हैं क्या चीज, कि जो क्षारक जो होता है, जो जल में घुलनशील होता है, उस क्षारक को क्षारक तो कहते हैं, लेकिन क्षारक के अलावा उसको क्या कह देते हैं, क्षार भी कह देते हैं। परिभाषा ध्यान समझना, क्षार किसे कहते हैं, तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसी क्षारक को हम क्षारक के साथ साथ क्या कह देते हैं, क्षार कह देते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए NaOH, ये जो होता है ये एक क्षारक है, लेकिन ये क्षारक होने के साथ साथ ये जल में घुलता भी है, तो क्षारक तो बोलेंगे। क्षारक बोलने के साथ साथ क्या कहा जा सकता है, क्षार कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा क्षार किसे कहते हैं, तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उस क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे सूचक के बारे में।
जैसे कुछ समय पहले हमने देखा था कि नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है, लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसे क्षारक कर देते हैं। तो वहां पे लिटमस है क्या? तो लिटमस एक प्रकार का क्या चीज है? वह सूचक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में अम्ल तथा क्षार का पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? वो अम्ल तथा क्षार का पता लगाते हैं। अर्थात सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये उनकी उपस्थिति में अपना रंग क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ये उनकी उपस्थिति में अपना रंग क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं और सूचना देते हैं कि यह जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है करके। समझ आया? सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये उनकी उपस्थिति में अपना रंग क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो सूचक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक सूचक, एक को हम कहते हैं कृत्रिम सूचक और एक को हम बोलते हैं गंधीय सूचक। एक हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। देखिएगा सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक होते हैं 3 प्रकार के। एक को बोला जाता है प्राकृतिक सूचक, एक को कहा जाता है कृत्रिम सूचक, एक को कहा जाता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या? जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो हमें कैसे प्राप्त हो? प्रकृति से प्राप्त हो, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक सूचक। एग्जांपल के लिए बोल दिए, जैसे आपका हल्दी हो गया, आपका लिटमस पेपर हो गया, कौन सा पेपर हो गया? लिटमस पेपर हो गया। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राकृतिक सूचक है। क्या है ये? प्राकृतिक सूचक है। और कृत्रिम सूचक किसे बोलते हैं? जिसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, मानव बनाता है, जिसे प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिसे मानव बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ देखिए फिनोप्थैलीन, इस नाम को याद रख लेंगे, आगे क्लास में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, फिनोप्थैलीन करके याद रख लीजिए। ठीक है? कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? जो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम सूचक। उसी प्रकार जैसे गंधीय सूचक बोला जाए तो गंधीय सूचक किसको कहते हैं? तो ये वे सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा बताते हैं। ये वे सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा बताते हैं कि यह जो पदार्थ है वह अम्ल है कि क्षार है करके। ठीक है? ये किसके द्वारा बताता है? अपने गंध के द्वारा बताता है। जैसे मान लीजिए प्याज, जब प्याज को हम लोग या तो अम्लीय माध्यम में रखेंगे या क्षारीय माध्यम में रखेंगे, तब ये क्या करता है? अपना जो तीक्ष्णता वाला गंध होता है उसे वो क्या करता है? बदल देता है। मतलब ये कि यह जो प्याज है वो गंध के द्वारा बताता है कि ये पदार्थ अम्ल है, कि यह पदार्थ क्या चीज है? क्षार है करके। हमने क्या क्या सीखा? कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हमने उसका कुछ एग्जाम्पल देखा। हमने क्या देखा? क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा? क्षार किसे कहते हैं? तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, उस क्षारक को हम क्या कह देते हैं? क्षार कह देते हैं। इसी प्रकार सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। उनकी उपस्थिति में ये अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं। और सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक होते हैं। ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में